जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से की है और ये अगले 5 दिन तक देव दर्शन यात्रा करेंगे और देवताओं को भोग लगाएंगे। ये साफ ऐलान कर दिया है कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, ये जो सफ़र है रविंद्र सिंह भाटी का कितना आसान है या कितना नहीं है, इससे पहले हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 के, वहाँ पर कैलाश चौधरी तकरीबन 3,23,808 मतों से जीते थे और जिनके सामने मानवेंद्र सिंह थे जो इतने मतों से हार गए। 3.25 लाख का आंकड़ा ये अपने आप में कोई जीत का आंकड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल आंकड़ा है। आपको पता है कैलाश चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं और मानवेंद्र सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। एक जाट और राजपूत दोनों ही पार्टियों से चुनाव लड़े थे। कैलाश चौधरी भाजपा से और मानवेंद्र सिंह लड़े थे कांग्रेस से। उसके बावजूद 3.25 लाख मतों से मानवेंद्र सिंह हार जाते, इसमें कोई शक नहीं है। जाटों ने एक तरफा वोट, अधिकतर वोट भाजपा को दिया और राजपूत वोटर एक तरफा वोट, अधिकतर वोट जो कि है कांग्रेस को दिया। उसके बावजूद मानवेंद्र सिंह और कैलाश चौधरी के बीच में जो डिफरेंस था, जो गैप था, तकरीबन 3.25 लाख कर रहेगा। इस बार मुकाबला अगर त्रिकोणीय होता है तो क्या 3.25 लाख का गैप रविंद्र सिंह भाटी तोड़ पाएंगे? अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, 100% या फिर 90 या 95% वोट राजपूत वोटर है वो रविंद्र सिंह भाटी को जाएंगे। ये पिछली बार भी हुआ होगा, मानवेंद्र सिंह को भी 100% या 95% के आसपास मत गए होंगे। उसके बावजूद मानवेंद्र सिंह के पक्ष में या मुस्लिम वोटर है वो अधिक गए होंगे, क्योंकि वो कांग्रेस को ही पसंद करते हैं और कांग्रेस को ही वोट देते हैं। उसके बाद SC ST है, मूल OBC है, कई सारे वोटर कांग्रेस को गए हैं। कांग्रेस को पिछली बार 5,22,718 मत मिले और भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन मत मिले थे 8,46,526 मत मिले थे और इसके बीच डिफरेंस जो बहुत बड़ा था 3,23,808 वोट का रहेगा। अब साथियों, इस पर अगर मान लो कि पिछली बार भी समीकरण बैठता है तो तकरीबन 3 लाख के आसपास या थोड़े बहुत इससे अधिक भी हो सकते हैं राजपूत वोटर। अगर इनका वोट परसेंटेज 80% के आसपास रहता है तो तकरीबन 3 लाख के आसपास इनको वोट मिलते हैं। उसके बावजूद ही मूल OBC को कितना साथ पाते हैं, मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में कितना कर पाते हैं और अन्य भी कास्ट है उनको अपने पक्ष में कितना कर पाते हैं। और कांग्रेस पार्टी का अपना मूल वोट बैंक है और यहाँ पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी कि हरीश चौधरी ने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया है कि RLP को ये सीट किसी भी हालत में बाड़मेर, जैसलमेर और बालतरास विधानसभा की नहीं दी जाएगी। इसीलिए ऐसे में चुनाव लड़ेंगे हरीश चौधरी या फिर कोई अन्य। हेमाराम बार बार मना करे। अगर हरीश चौधरी या चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी के तौर पर होंगे हरीश चौधरी, क्योंकि पहले यहाँ सांसद रह चुके और यहाँ बाड़मेर की 7 विधानसभा और जैसलमेर की 1 विधानसभा क्षेत्रों में वे काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और पहचान भी रखते हैं। तो हरीश चौधरी के आने पर यह मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। लेकिन कैलाश चौधरी का जो प्लस पॉइंट है 3.25 लाख की लीड पिछली बार, ये लीड कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा? अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो समीकरण वही सेट बैठता है, क्योंकि मानवेंद्र सिंह उनके सामने थे तो राजपूत वोटर कांग्रेस से निकल इधर चले जाएंगे। हो सकता है कांग्रेस का पलड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन भाजपा का पलड़ा कमजोर होता हुआ पिछले समीकरण को देखकर जातीय समीकरण को साधा जाए, फिर भी यहाँ पर कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत नजर आ रही है। तो रविंद्र सिंह भाटी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार मानवेंद्र सिंह जो चुनाव लड़े थे 2019 के अंदर शिव और जैसलमेर विधानसभा के अंदर उन्होंने जबरदस्त बढ़त बनाई थी, लेकिन अन्य जगह भी पिछड़ गए थे। और इस बार भी रविंद्र सिंह भाटी को जैसलमेर और शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर का क्रेज है, उनकी
जो लोकप्रियता है वो सबसे अधिक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अन्य जो 7 विधानसभा क्षेत्र है उनके अंदर रविंद्र सिंह भाटी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और वहां पर उनकी कितनी पकड़ बना पाते हैं वोटरों पर, ये देखने वाली बात होगी। अगर इन सभी क्षेत्रों के अंदर लगभग पीछे जो 100 विधानसभा क्षेत्र इनके अंदर रविंद्र सिंह भाटी अगर अपनी पकड़ बनाने में मजबूत होते हैं तो कहीं न कहीं भाजपा के नजदीक आ सकते हैं। और कांग्रेस के वोट को काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का वोट एक फिक्स वोट में है कि अब कांग्रेस उसके अंदर जाटों के वोटों को कितना ऐड कर पाती है। अगर जाट एक तरफा कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं तो कांग्रेस यहाँ बड़े अंतराल से जीत जाती है, और जाट अगर एक तरफा वोट भाजपा को समर्थन करते हैं तो या फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, क्योंकि ये समुदाय विशेष हमेशा एक तरफा वोट करता है और इसके अंदर वोटों का बिखराव अमूमन कम देखा जाता है। हालांकि पिछली बार जब हरीश चौधरी और जसवंत सिंह, पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, और कर्नल सोनाराम चौधरी, जब 2013 के अंदर चुनाव था तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी 2.25 लाख के आसपास मत आए थे और जसवंत सिंह को 4 लाख प्लस वोट आए थे, और वहां पर 87,000 से जीत जाते हैं कर्नल सोनाराम चौधरी। तो वहां पर जाटों का जो वोट था वो एक तरफा वोट कर्नल सोनाराम चौधरी को चला गया था, तो वहां पर वो त्रिकोणीय मुकाबले में वहां से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर जीत गए थे। उन्होंने अपने वोटों का कभी बिखराव किया नहीं। और इस बार भी मैं एक छोटा सा समीकरण समझा दूं आपको बाड़मेर विधानसभा का। बाड़मेर विधानसभा कांग्रेस से मेवाराम जैन थे और बाड़मेर से भाजपा के उम्मीदवार दीपक कड़वासरा थे और निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका चौधरी थी। तो फिर यहाँ पर इन लोगों ने एक समीकरण साधा कि अगर भाजपा को वोट देते हैं तो भाजपा का यहाँ पर पलड़ा कमजोर है, भाजपा की इतनी इस बार हवा नहीं है, भाजपा नहीं निकलेगी। तो उन लोगों ने विशेषकर डॉक्टर प्रियंका चौधरी को एक तरफा समर्थन किया और एक तरफा समर्थन की बदौलत डॉक्टर प्रियंका चौधरी यहाँ 13,118 मतों से जीत गई। तो इस बार भी अगर जो चुनावी जो समीकरण है अगर जैसे पिछली बार होता आ रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए कहीं न कहीं निर्दलीय चुनाव जीतकर यहाँ पर जीतना लड़कर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या प्रतिक्रिया आपकी अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए, और अगले एक और वीडियो के साथ आगे मिलते हैं एक और लोकसभा क्षेत्र को लेकर। शुक्रिया।